वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चड्ढा कमेटी। हम पहले के वीडियोस में बोहर कमेटी और मुदलियार कमेटी पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं चड्ढा कमेटी। ठीक है, तो चड्ढा कमेटी में क्या है ये देख लेते हैं। बोहर कमेटी में क्या था? हेल्थ सर्वे इन डेवलपमेंट के लिए था वो, मतलब हेल्थ के लिए सर्वे किया उन लोगों ने, और फ्यूचर में क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में था। और वो बोहर कमेटी इकलौती ऐसी कमेटी थी जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में आया था, ये प्री इंडिपेंडेंस फेज़ में हुआ था। 1946 का था वो। उसके बाद जितने भी आ रखे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में है, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। तो जो हमारी सेकंड कमेटी थी वो थी हमारी मुदलियार कमेटी थी 1962। तो वैसे तो वो 1959 में बना चुके थे, ठीक है, डॉक्टर A.L. मुदलियार ने, लेकिन उसका रिपोर्ट जो सबमिट किया था वो 1962 में किया था, तो इसीलिए मुदलियार कमेटी 1962 का है। फिर तीसरा आता है हमारा ये अच्छा, मुदलियार कमेटी का काम क्या था? बोहर कमेटी के काम को रिव्यू करना कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। फिर उसके बाद जो हमारा फ्यूचर है उसको और कितना अच्छा और हम प्लान कर सकते हैं उसके बारे में, कि कहाँ कहाँ और प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सर्वे करने के साथ साथ। तो इनका दूसरा नाम भी वही था, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। पहला हमने बोहर कमेटी में डेवलपमेंट था, तो इसमें प्लानिंग है। तीसरा चड्ढा कमेटी जो था ये थोड़ा सा अलग था। इन्होंने मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम को रिव्यू किया था, ठीक है। इनिशियली जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स और मलेरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिवाइज़ किया था नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए ताकि हम मलेरिया के जो मेंटेनेंस फेज़ है उसको अडॉप्ट कर सके, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी स्टडी की ज़रूरत है या जो भी प्लानिंग की ज़रूरत है वो कर सके। तो उसके लिए जो बनाई गई कमेटी थी वो थी हमारी चड्ढा कमेटी 1963, ठीक है। चड्ढा कमेटी ने क्या किया? मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के जो मेंटेनेंस फेज़ था उसके टाइम पे जो भी एक्शंस उसके लिए चाहिए थे या जो भी एक्टिविटीज़ हमने करनी थी या जो भी प्लानिंग करनी थी उसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इन्होंने कंस्टिट्यूट किया चड्ढा कमेटी को 1963 में। किन के अंडर में? डॉक्टर M.S. चड्ढा के अंडर में, ठीक है, जो कि उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस थे। अब बात करते हैं इस चड्ढा कमेटी में क्या क्या इन्होंने रेकमेंड किया हमारे लिए या हमारी इंडिया के लिए। सबसे पहला था कि इन्होंने ये कहा कि जो मलेरिया का जो मेंटेनेंस फेज़ है वो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर कौन करेगा ये काम? बेसिक हेल्थ वर्कर। और बोला गया कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर 10,000 पॉपुलेशन को सर्व करेगा वहाँ पर, यानी कि ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। दोनों जगह पे जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वही ये मेंटेनेंस जो फेज़ है मलेरिया का उसको उस पर काम करेगा, यानी कि उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ जो भी करनी होगी, जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का काम बेसिक हेल्थ वर्कर का है, ठीक है। फिर ये बोला गया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उनको इस मलेरिया एक्टिविटी को मतलब परफॉर्म करने के लिए महीने में एक बार मतलब हेल्थ विज़िट करना है। जो होम विज़िट होता है, जो होम विज़िट है हर किसी के घर में एक महीने में एक दिन तो उनको होम विज़िटिंग करना ही है, ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर को। किसके रिगार्डिंग? मलेरिया के जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा और क्या क्या बोला इन्होंने? मलेरिया एक्टिविटी के साथ ही साथ और भी कुछ काम थे इनके, ठीक है। जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे उनको एक मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की तरह काम करवाने लग गए, ठीक है। चड्ढा कमेटी में बहुत कुछ हुआ था इन बेसिक हेल्थ वर्कर्स के साथ। बहुत दया आती है क्योंकि तो इन्होंने किया क्या, बेसिक हेल्थ वर्कर को इतना सारा लोड दे दिया जिसकी वजह से हमारी अगली कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था जिसको हम मुखर्जी कमेटी कहते हैं, मुखर्जी कमेटी फर्स्ट, ठीक है। तो अभी इनके ये काम देख लेते हैं, ये क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये देखो, इन्होंने बोला कि विजिलेंस एक्टिविटी, जो मलेरिया का जो विजिलेंस एक्टिव मेंटेनेंस फेज़ था वो तो चल ही रहा था, उसके साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उसको एज अ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के साथ वर्कर बनाएंगे ताकि वो फैमिली प्लानिंग में भी काम कर सके और वाइटल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट भी कर सके। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सेपरेशन,
ठीक है, जितने भी जो भी आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं वो सारे आएंगे, MMR IMR, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ये बोला गया जितने भी फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स होंगे वो 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे, यानी कि 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स होंगे जिनको अभी हम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं, तो 3 से 4 लोगों को सुपरवाइज करने के लिए एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट होगा, यानी कि मेजर उसका काम क्या है, फैमिली प्लानिंग के लिए असिस्ट करना, और उसके साथ साथ इन सबको यानी कि 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करना। बेसिक हेल्थ वर्कर पर बहुत ज़्यादा लोड था। ठीक है, ये था आपका, इसका नाम क्या था, चड्ढा कमेटी। ठीक है, चड्ढा कमेटी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। बेसिकली चड्ढा कमेटी हमारी इकलौती ऐसी कमेटी, इकलौती तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुखर्जी कमेटी भी इन्हीं की वजह से बनी है, चड्ढा कमेटी की वजह से। उनको लगता था बेसिक हेल्थ वर्कर बस काम करने के लिए बना है, ठीक है, उनसे कुछ भी करवा लो। तो इन्होंने, इनका मेजर ड्रॉबैक भी मेरे अकॉर्डिंग यही है कि मतलब इन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर पर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया था कि उसको मलेरियल विजिलेंस एक्टिविटीज़ भी करवानी थी, महीने में एक बार हर किसी के घर में होम विजिटिंग करनी है, उसके साथ साथ और क्या था, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करवाना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन करना, डेटा कलेक्ट करना। तो उनके पास इतना सारा काम हो गया था कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जैसे होता है ना कि आपके पास अगर 10 काम एक साथ आ जाए, मतलब एक ही घंटे में 10 काम करने हो आपने, तो आप थोड़ा 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 सब में चुन 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 के करते हो, लास्ट में होता क्या है, कुछ भी नहीं, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। तो यही सेम रिज़ल्ट हमारे इस चड्ढा कमेटी का था जो कि 1963 में आया था। इनका सेम यही रिज़ल्ट था कि इन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं करा था, ना ही फैमिली प्लानिंग के काम कंप्लीट हो रहे थे, ना ही वाइटल स्टैटिस्टिक्स अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे थे, ठीक से रिकॉर्ड हो रहे थे, और ना ही जो मलेरिया का मेंटेनेंस फेज़ का जो भी प्लानिंग हो रही थी, एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो भी हम प्लान ऑफ एक्शन जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमारी अगली कमेटी आई थी जो कि थी मुखर्जी कमेटी फर्स्ट। ओके, 1965 में आया था वो। तो हम उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस चड्ढा कमेटी ही काफ़ी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है आपको चड्ढा कमेटी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।